आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आनुवांशिकता तथा वातावरण से संबंधित जितने भी सीटेट में प्रश्न बने हुए हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है वो है हमारा आनुवांशिकता। देखो, 87 नंबर प्रश्न है। इससे पहले हमने 86 प्रश्न और कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर उस क्लास को देख लें। ठीक है। तो देखिए, आनुवांशिकता क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की खालिश स्थान का निर्धारण करती है। यानी कि आनुवांशिकता किसकी बात हो रहा है? आनुवांशिकता की बात हो रहा है ना। तो हेरिडिटी जो होता है वो केवल क्या करता है? हमारे जेंडर का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? जेंडर का निर्धारण करता है। यानी कि हेरिडिटी क्या करता है? हमारे जेंडर का निर्धारण करता है। ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पहला, शैक्षिक सफलता जो है वह आनुवांशिकी कारण नहीं होता है बल्कि वातावरणीय कारक होता है। और सीखने की जो शैली है ये भी क्या होता है? वातावरणीय कारक होता है। ठीक है। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है 88 नंबर, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है। यानी कि हमें सही कथन को चुनना है। ठीक है। कि कौन जो है वह आनुवांशिकता और वातावरण से जो विकास होता है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और ये बदलता नहीं। देखिए, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है। तो फिक्सेशन की बात नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ये तो पूरी तरीके से गलत है। केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, ये तो गलत हो गया। क्योंकि विकास कब होता है? जब आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की क्या हो? जटिल रूप से, है ना, विकास को क्या करता है? दोनों प्रभावित करता है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 89 नंबर, बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है क्या दोनों का? नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। एक जटिल तरीके से क्या होता है? पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। और दूसरा है, कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी है, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालता है क्या? नहीं, विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 90 नंबर प्रश्न। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना चलना है ना, के माध्यम चलना खालिश स्थान के माध्यम से हासिल हो सकती है। और जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए खालिश स्थान। तो देखिए, चलना जो है और लिखने की बात हो रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर किस सिद्धांत की मतलब कि कौन से विकास के सिद्धांत की बात हो रहा है? तो यहाँ पर केंद्र से लेकर के परिधि वाली बात हो रही है। तो केंद्र में हम क्या करते हैं? मोटर गति कौशल करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। तो मतलब कि सबसे पहला तो प्राथमिक आएगा, द्वितीयक नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्राथमिक आएगा तो ये भी हो सकता है। ठीक है। द्वितीयक नहीं आएगा। तो देखिए, अब क्या बोल रहा है कि प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना चलना परिवेश के माध्यम से आनंददायी और अंतःक्रियाएं। और दूसरा है स्पष्ट अनुदेशन। देखिए, चलना जो है वह स्पष्ट अनुदेशन नहीं होता है। ठीक है। तो यह ऑप्शन भी क्या हो रहा है? सी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए। देखिए, जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के आनंददायी अंतःक्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय अगर द्वितीयक योग्यताएं हैं तो उससे हमें क्या होगा? लिखने, और लिखना क्या होता है? हमारा स्पष्ट अनुदेशन होता है। क्योंकि लिखना क्या होता है? स्पष्ट अनुदेशन है ना। अनुदेशन इंटरप्शन के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 91, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है?
किस कारक की बात कर रहा है? वातावरणीय कारक की। तो वंशाणु जो है वह जैविकी कारक है, अनुवांशिकता भी नहीं आएगा, और परिपक्वता भी क्या आता है हमारा? अनुवांशिक कारक में आता है। तो वातावरणीय कारक क्या है हमारा? विद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की खालिश स्थान का परिणाम है। अब देखिए जो प्रकृति होता है इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो पालन पोषण है इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकृति एवं पालन पोषण यानी कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो आपस में क्या होते हैं? अंतः क्रिया का परिणाम होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है? विकास हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 93 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? अब देखिए अनुवांशिकी कारक पूछा है, तो सामाजिक नीतियां जो है वह वातावरणीय कारक है, शैक्षिक भी वातावरणीय कारक है, जैविकी परिपक्वता जो है वह अनुवांशिकी कारक है, और सांस्कृतिक प्रथाएं क्या आ जाएगा? हमारे वातावरण में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 94। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? यानी कि केवल वंशानुगत कारक की बात कर रहा है, केवल वंशानुगत, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो समझ का स्तर है ये तो इन्वायरमेंट में आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखिए रुचि। रुचि क्या होता है हमारा? ये भी पर्यावरणीय कारक में आता है। और भावनात्मक परिपक्वता, भावनात्मक परिपक्वता भी हमारा क्या है? पर्यावरणीय कारक है। आँखों का रंग जो है वह क्या होता है हमारा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? आता है ना। इसको हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 95 नंबर प्रश्न। 95 है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? देखिए सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रहा है, और इन्वायरमेंट में स्कूली माहौल आता है। तंत्रिका संबंधी विकार जो है वह हेरिडिटी से संबंधित है। जैविकी प्रवृत्तियाँ ये भी हेरिडिटी से संबंधित है। अनुवांशिक बनावट ये भी हेरिडिटी से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 96। देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या बोल रहा है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है ना, कि जब बच्चा जो है वह स्कूल, मान के चलो कि स्कूल में बच्चा जो है वह प्राथमिक विद्यालय में आया, तो हमें एक टीचर होने के नाते क्या होना चाहिए? हम उन संसाधनों से संपन्न रहेंगे जो उस बच्चे को चाहिए, है ना। तो ये सही है, और यही हमारा क्या कहता है? एनसीएफ, जो एनसीएफ बना है हमारा और एनईपी बना है, ये दोनों ही इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, तो एनसीएफ और एनईपी के अकॉर्डिंग तो ये सत्य हो गया। कारण क्या है? विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। ये भी सही है, और ये सही व्याख्या कर रहा है ना, कि बच्चे जो है वह क्या होते हैं? संवेदनशील चरण में होते हैं, जिसके कारण हमें एक टीचर होने के नाते क्या होना चाहिए? संसाधन से संपन्न होना चाहिए उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है? सही, और दोनों ही क्या है? आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 97 नंबर प्रश्न। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है? सॉरी, सही नहीं है पूछा है ना, यानी कि गलत कथन पूछा है। यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर गलत, तो जो गलत होगा वही सही होगा हमारे लिए। तो देखिए गलत पूछा है, तो विकास जो है वह विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये सही है ना। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी सही है। अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारक है, एकमात्र कारक नहीं है, क्योंकि वातावरण का भी विकास पर प्रभाव है। तो ये तो गलत हो गया, और गलत ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकास निरंतर रूप से होता है, ये सही है, मतलब कि जो गलत कथन है वही हमारा क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 99 नंबर प्रश्न। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, सत्य कथन को छांटना है। किसके सेंस में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के सेंस में। यानी कि दोनों के सेंस से हमें क्या मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है। क्या मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है। तो देखिए, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये तो सही बोल रहा है ना। और सत्य की ही पहचान, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी पढ़ेंगे, क्या पता इससे भी और अधिक और अच्छा स्पष्ट आंसर मिल जाए। तो देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। देखिए, जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। तो पूरी तरह निर्धारित होती है, ये गलत है ना। जीन द्वारा कुछ हद तक निर्धारित होती है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। किसी भी, तो किसी भी जन्मजात विकार को नहीं दूर कर सकता, है ना। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास, यहाँ पर केवल बच्चे के भाषा विकास पर जोर देती है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, 100 नंबर प्रश्न है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। यानी कि बच्ची जो है वह खेल कूद में असाधारण योग्यता दिखा रही है ना। अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, लेकिन उनके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। अब उसे क्या भेज दिया गया है, नाचने वाले जो प्रशिक्षण होते हैं, नित्य प्रशिक्षण, उसके लिए भेज दिया गया। और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देना होता है। यानी कि हर वीकली में उसे क्या देना पड़ रहा है, टेस्ट देना पड़ रहा है। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच में प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी कि वो कब सीख पाएगी, यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डेवलपमेंट तो दो ही कारण से होता है, एक तो अनुवांशिकता से और एक होता है हमारे इन्वायरमेंट से, है ना। तो दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, प्रभावी रहेंगे, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है। बाकी जो है वह वृद्धि और विकास, ये तो उसके सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ये भी नहीं डालेगा। अनुशासन और पौष्टिक ये भी उसके प्रभाव को नहीं करेगा। तो प्रभाव कौन डालेगा अच्छे तरीके से, तो वंशानुगता, अनुवांशिकता और पर्यावरण, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है हमारा 101 नंबर प्रश्न। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अभी हम देखे हैं कि प्रकृति जो है वह हेरिडिटी को व्यक्त करता है। तो हमारे आसपास का वातावरण ये तो पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पोषण के अंतर्गत आएगा। जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो प्रकृति ही पूछा गया है। व्यक्ति की मूल वृत्ति, तो व्यक्ति की जो मूल वृत्तियां है, यानी कि जो कार्य है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, पोषण के अंतर्गत। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या है, 101 का बी है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 102 नंबर प्रश्न। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है। तो देखिए, दोनों ही क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति को बता रहा है, यानी कि जो भाषा हम सीखते हैं, आर्जव ने कहा कि वो नैसर्गिक यानी कि प्रकृति वाला, और जबकि सोनाली क्या कहती है कि परिवेश से प्रभावित होता है, यानी कि पालन पोषण का। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में वाद विवाद फैला है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रकृति से संबंधित है हमारा अनुवांशिकी, पोषण से संबंधित है हमारा वातावरण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला है,
अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है? नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अनुवांशिकी बनावट है ना, व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति जो प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, यानी कि अनुवांशिक जो है वह उसके प्रत्युत्तरात्मक तो को प्रभावित करती है। हाँ, करती है ना। गोद लेने गए बच्चे को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए सौदाहर भाई बहन का होता है? नहीं। देखिए दोनों में अलग अलग IQ हो सकता है ना। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये तो और गलत हो गया। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर निकालने हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भावनाओं का कोई स्थान नहीं, भावना नहीं है। चलिए देखिए, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि अपनी बौद्धिक के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। यानी कि जो परिपक्व विद्यार्थी है वो अपनी बौद्धिकता के साथ, है ना, यानी कि अपनी बुद्धि के साथ सभी प्रकार के द्वंद्व को शीघ्र समाधान कर लेता है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। अगला देखिए, अपने अध्ययन में कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं? कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, है ना, कभी कभी नहीं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि वो विचलित नहीं होते। हम कह सकते हैं कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का वो शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? परिपक्व कहेंगे। परिपक्व विद्यार्थी की परिभाषा क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का स्वयं निराकरण करते हैं, है ना। तो स्वयं निराकरण करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 106 नंबर प्रश्न। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ऐसा जरूरी है क्या 50-50 देना? नहीं। समवयस्कों और पितृक यानी कि जो जीन्स है ना, जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। देखिए समवयस्क और जो जीन्स है के सापेक्ष जो योगदान है वो क्या होना नहीं चाहिए? योगात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? सही बोल रहा है। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, नहीं, एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं ना। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता नहीं। ये तो उल्टा हो गया, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समवयस्क है ना, जो हमारे वयस्क हैं या फिर जीन्स है और जीन्स है, वो क्या करते हैं? हमें योगात्मक नहीं होते, है ना, योगदान में क्या नहीं होते? योगात्मक नहीं होते। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी कि जो मानव का जो व्यक्तित्व है वो किससे निर्धारित होता है? तो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सी-टेट में जितने भी प्रश्न अनुवांशिकता और वातावरण से बने हैं वो सारे प्रश्न हैं। अब हम इसके बाद में हम सामाजिकरण के जितने भी प्रश्न बने होंगे उसको करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।